बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो व्यूअर्स, अपनी रेसिपी की तरफ जाने से पहले हमेशा से एक रिक्वेस्ट होती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज मैं बनाने लगी हूँ 3 किस्म के कबाब बनाऊंगी, जो कि रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें जो है ये इस्तेमाल होंगे, तो ये मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। ये 3 जो है बर्तन में मैंने जो ये दाल है, चने की दाल, वो भिगो कर रखी हुई है। और ये मैंने प्याज लिया है जो कि 6 अदद है, तीनों में 2-2 ऐड होंगे। और ये है बीफ, ये बीफ है जो कि बीफ के मैं बनाऊंगी कबाब। और ये है मटन, मटन के कबाब बनाएंगे ये वाला। और ये है चिकन, और चिकन के कबाब बनेंगे। और ये मैं बनाने लगी हूँ अभी इसी वक्त, क्योंकि ये रमज़ान का महीना स्टार्ट होने वाला है, तो इसमें हमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती रहेगी इसकी। चले तो व्यूअर्स, अब बनाना स्टार्ट करते हैं। टमाटर भी इसमें ऐड होंगे। टमाटर मुझे पता नहीं चला, तो वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे, तो मेरे हस्बैंड लेने गए हैं, और जैसे ही वो लेकर आएंगे तो वो भी मैं इसमें ऐड करूँगी। तो चलें अब बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो है 3 जो है देचकियाँ मैंने ऑलरेडी चूल्हे के ऊपर रखी हुई हैं, तो इन तीनों में मैं ये चीज़ें अलग अलग डाल दूंगी। ये एट अ टाइम बनाने का जो है, इसलिए कि जल्दी चीज़ बन जाएगी और तीनों चीज़ें इकट्ठी ही बन जाएंगी। तो चलें, सबसे पहले इसमें मैं मटन ऐड करूंगी, और इसके अलावा इसमें मैं जो है बीफ वो ऐड कर दूंगी। सॉरी, ये बीफ है और ये मटन है। और इसमें मैं जो है चिकन वो ऐड कर दूंगी, और इनको करते हैं साइड पर। और इसके अलावा जो है इसमें मैं ऐड करूंगी वो है दाल। इनमें से मैं पानी निकाल कर फिर ऐड करती हूँ। जी तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि दाल मैंने तीनों में ऐड कर दी है। और अब मैं दालचीनी और इलायची के 2-2 टुकड़े तीनों में ऐड कर दूंगी। और इसी तरह से ये 2-2 चीजें मैं सारी इसमें ऐड करती रहूंगी। और अब हम इसमें जो है प्याज वो ऐड कर देंगे। इसी तरह से मैं सारे बाकी जो हैं तीनों में भी इसी तरह प्याज काट कर उनको ऐड कर देंगे, क्योंकि आपको पता है जहाँ पर बच्चे हों वहाँ पर तो ओबियसली इस तरह की चीज़ जो है वो घर में होनी चाहिए। ये मैं नौफाल में अपने घर में ज़रूर रखती हूँ, तो कबाब वगैरह बनाकर, क्योंकि बच्चों को भूख लगती रहती है। तो आपको पता है रमज़ान में हम इसलिए इसको महफूज कर रहे हैं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत के लिए टाइम मिल जाए। जी तो व्यूअर्स, ये देखिए प्याज मैंने काट लिए हैं, और एक आपको और देज की नज़र आ रही होगी। यहाँ पर मैंने आलू रखे हैं। ये आलू के कबाब मेरा सबसे छोटा बेटा, उसकी फरमाइश पर बन रहे हैं। तो ये मैं अलग अलग इसलिए बना रही हूँ कि जो चिकन के हैं ये मेरा बड़ा बेटा और बेटी को पसंद है, और बीफ के जो उनसे हैं वो मुझे अच्छे लगते हैं, और जो मटन के हैं वो मेरे हस्बैंड को, क्योंकि हस्बैंड जो उनसे उनको ब्लड प्रेशर का मसला है, तो वो बीफ के पसंद नहीं करते, तो इसलिए वो जो हैं उनके लिए मटन के बना रही हूँ। जी तो व्यूअर्स, टमाटर मैंने इसमें डाल दिए हैं और प्याज भी मैंने काट दिए हैं। तो अब मैं मसाला इसमें एक में डाल के आपको दिखा दूंगी। सेम मैं सब में मसाला जो है वो बराबर का ही ऐड करूंगी। 2 टेबलस्पून इसमें मैं जो है नमक ऐड कर दिया है, और 1.5 टेबलस्पून मैं इसमें सुरख मिर्च पाउडर ऐड करूंगी। वो आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कर सकते हैं। कोई कम खाना पसंद करता है तो कोई तेज़। तो मेरे घर में जो है वो दरमियाना सा, ना बहुत तेज़ और ना बहुत कम। ये मैंने हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है 1/2 टेबलस्पून। और यहाँ पर मैंने इसमें मसाला वो भी ऐड कर दूंगी। आप एंड में भी डाल सकते हैं, तो लेकिन मैं इसमें स्टार्टिंग में ही इसमें ऐड कर रही हूँ। तो अब हम जो है सब्ज़ मिर्च जो है वो मैं एंड में डालूंगी, वो मैं अभी नहीं डालूंगी। इसी तरह से मैं इनमें भी चीज़ें ऐड करूंगी, लेकिन वो बाद में ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं इसमें पानी जो है वो 2 गिलास पानी के ऐड करूंगी। और इसके नीचे हम आंच ला देंगे। इसी तरह मैं दूसरे जो है उनमें भी इतने ही मिकदार में मसाला जात ऐड करूंगी। वो मैं नहीं दिखा पाऊंगी इसलिए कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी।
जी तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं सब में मैंने इक्वल चीज़ें डाल दी हैं। तो अब आंच को ऑन करते हैं और इन सबको पकने देते हैं। इनको तकरीबन मैं जो है आधा घंटा इनको अच्छे से पकाऊंगी। उसके बाद फिर मैं इसको आपको सबको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। बस जैसा कि आप देख रहे हैं आलू बिल्कुल अच्छे से गल चुके हैं, इनको मैंने निकाल लिया है। और अब उसी में मैं जो है ये वाइट चने ये मैं भिगो कर रखे हैं ओवर टू नाइट, इसको मैं ऐड कर दूंगी और इसको भी अच्छे से हम गला लेंगे और इसको भी हम पैकेट में सेव कर लेंगे ताकि रमज़ान के महीने में हमें कम से कम मेहनत करनी पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी पड़े। जी तो व्यूअर्स, अब हम जो है चने मैंने उसके अंदर ऐड कर दिए हैं। तो इसमें हम जो है वो 2 टेबलस्पून नमक भी ऐड कर देंगे। और यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून नमक ऐड कर दिया है। तो अब इसको बॉईल होने देते हैं और बाकी की चीज़ें भी तकरीबन हमारी बॉईल हो चुकी हैं, यानी कि जो मटेरियल है वो तकरीबन रेडी हो चुका है। लेकिन अभी इसके अंदर पानी है तो हम पानी को अच्छे से खुश्क करेंगे, फिर उसके बाद हम कबाब बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इसको हम करते हैं ऊपर से कवर, ताकि ये अच्छे से कवर हो जाए और अच्छे से गल जाएं। ये तो व्यूअर्स, आलू को हम छील लेते हैं और एक प्लेटर में डालते जाते हैं और सबसे पहले हम इसी की टिक्कियाँ बनाना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि जब ये कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर साथ ही हम दूसरे जो है उनका भी बनाना स्टार्ट कर देंगे। जी तो व्यूअर्स, इसी तरह से सारे आलू मैं छील लूँगी और इसमें डालकर फिर जब मटेरियल बनाएंगे तभी आपके साथ शेयर करूँगी मैं कौन कौन सी चीज़ें इसमें ऐड करूँगी। जी तो व्यूअर्स, एक बाउल में मैंने जो है वो आलू डाल दिए हैं। इसमें मैं सूखा धनिया ऐड करूँगी और ये है नींबू का रस 3 से 4 टेबलस्पून। और ये मैंने मिर्चें ली थी, सब्ज़ मिर्चें, जो कि 3 हैं। और हल्दी पाउडर है, इसमें मैं 1/2 टेबलस्पून ऐड करूँगी। ये ऑप्शनल है, आप ना डालना चाहें तो बेशक ना डालें। और 1 टेबलस्पून मैं डालूँगी इसमें सुरख मिर्च पाउडर। और मसाला 1 टेबलस्पून और 1.5 टेबलस्पून जो है मैं इसमें जो है नमक ऐड करने लगी हूँ। और कोरिएंडर जो बिल्कुल फ्रेश वो मैं इसमें ऐड करूँगी। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से जितना ऐड करना चाहें उतना कर सकते हैं। और इसको करेंगे हम अच्छे से मिक्स। जी तो व्यूअर्स, अब हम इसको मिक्स करते हैं अच्छे से और फिर आपको इसका मटेरियल का लुक दिखाएंगे। जी तो व्यूअर, मटेरियल बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम कबाब बनाकर फिर आपको दिखाते हैं। कबाब तो सबको बनाना आते हैं, तो इसलिए ये मैं बनाकर दिखाती हूँ। साइज़ अपने हिसाब से आप रख सकते हैं जितना आप रखना चाहें। तो अब हम जो है बनाना स्टार्ट करते हैं। जी तो व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह आलू के कबाब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आई होप ये भी आपको अच्छी लगी होगी रेसिपी। तो बाकी भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करूँगी। इनकी जो पैकिंग है वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं पैकिंग करूँगी इसकी, क्योंकि अगर मैं इसमें पैकिंग करना स्टार्ट कर दिया तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो बाकी भी जब तैयार होते हैं तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, उनके भी कबाब बनाकर। तो व्यूअर्स, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें इसमें से पानी जो है तकरीबन खुश्क हो चुका है। तो अभी हम इसको सिर्फ 5 मिनट और रखेंगे। और इधर से भी जो है मटन, उसमें से भी पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। और यहाँ पर जो चिकन है, चिकन की जो मैंने बनानी है उसमें थोड़ा सा पानी अभी है, तो इसका भी हम वेट करेंगे। तो जैसे ही इसके अंदर से भी पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम जो है आपके साथ ये भी शेयर करेंगे और फिर कबाब बनाएंगे हम। जी तो व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह मटेरियल देखें तीनों का बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम इसको ठंडा होने का इंतज़ार करते हैं। जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हम कबाब बनाकर फिर आपको दिखाएंगे कि हमारे कबाब कैसे बने हैं। और ये देखें, तो जब हम आपको कबाब बनाकर दिखाएंगे तो फिर आप बताइएगा कि कैसा बना है मेरा। आज के 3 किस्म के, जो मैंने 3-4 किस्म के कबाब बनाए हैं। और चने जो उनसे हैं वो वाइट चने, वो भी बॉयल होने पर हैं, बस थोड़ी सी उसमें अभी कच्चापन है। उसके बाद फिर मैं जो है ब्लैक चने वो भी बॉयल करूँगी। उसकी वजह ये है कि मैं सैलड खाती हूँ एक टाइम, तो उसमें मैं थोड़ा सा जो है इसको ऐड कर लेती हूँ। तो इससे जो है टेस्ट काफ़ी अच्छा आ जाता है और मज़ा आता है मुझे खाने में सैलड में ब्लैक चने। तो वो भी इंशाल्लाह बॉईल करके उसकी भी पैकिंग करके रख लूँगी। तो व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह जो कबाब हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ये मटन और बीफ के कबाब हैं और ये है चिकन के कबाब और वो है आलू के कबाब।
और यहाँ पर जो चने हैं वो भी माशाल्लाह से बॉयल हो चुके हैं बहुत अच्छे से, ये देखें। और जो ब्लैक चने हैं वो भी बॉयल हो चुके हैं। तो यहाँ पर जगह कम होने की वजह से यहाँ पर मैंने नहीं रखे। तो आई होप आज की आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो इनकी जो पैकिंग है वो हम अगली वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह से, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अब ये वाली वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करूंगी क्योंकि काफ़ी लंबी हो चुकी है। अगर मैं पैकिंग भी आज ही स्टार्ट कर दूंगी तो वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर आप सबके लिए प्रॉब्लम बनेगी। तो यहाँ पर हमें दे इजाज़त, इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।